अनाज खा करके, तो आपने उतने जीवों की रक्षा कर दी। उस चिड़िया का पेट भर के उसके पर दया की और चिड़िया ने दाना चुगा तो जीव कीड़े मकोड़े नहीं खाए, उन जीवों की भी रक्षा हो गई। यदि आप इसी प्रकार से कई लोग मछलियों को आटा आदि डालते हैं, दाना डालते हैं, तो वहाँ भी मछलियाँ उस जल में रह करके जलचर जीवों को खाती। आपने डाल दिया तो उसको खा करके वे जीवों की हिंसा नहीं करेंगी। या अन्य जंगली पशु हैं, पशु पक्षी कोई भी हैं, उनको आपने दाना चुगा दिया तो वे मांसाहार से बच गए। महाराज जी का भाव है, इस पर प्रसंग सुना दें कि श्रावक श्रावक की सहयोग सहायता कैसे करता है। किसी नगर में एक नगर श्रेष्ठी रहते थे, उनके पास पर्याप्त धन था, अन्य साधन भी बंधु भी थे, किंतु सेठ को अहंकार नहीं था। वह सेठ जी नित्य भगवान का अभिषेक करते, पूजन करते, व्यापार भी अपना करते, दिन में शाम को पुणे आते, भगवान की आरती करते, सामायिक करते और सभी मिलकर के स्वाध्याय करते। ये क्रम नित्य का क्रम था। 10-12 लोगों का एक ग्रुप जैसा बना था, बड़े प्रेम और वात्सल्य के साथ चल रहा था। उसी ग्रुप में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, व्यापार में घाटा लग गया। स्थिति ये आ गई कि घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही और व्यापार कुछ कर नहीं पा रहा है, बड़ा मुश्किल। कहीं वह पैसा उधार मांगने के लिए गया, पैसा उधार नहीं मिला। अब वह बड़ा हताश हो गया। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति स्वाध्याय करते थे, जो सेठ जी थे, जब वो स्वाध्याय करते थे तो स्वाध्याय के समय अपना कुर्ता उतार करके वहाँ खूंटी पर टांग देते थे और कुर्ता के साथ साथ सोने के जो आभूषण पहने हुए होते थे, गले में सोने की चेन अंगूठी आदि, उनको भी कुर्ते की जेब में डाल देते थे। उस समय स्वाध्याय के समय वह निराकुलता से बैठ करके स्वाध्याय करते। स्वाध्याय वाली मंडली में से ही जो व्यक्ति गरीब था, बड़ा हताश परेशान था, उसने क्या किया, निगाह बचा करके सेठ जी के कुर्ते की जेब में से, क्योंकि हम सब स्वाध्याय करने वाले हैं, पूजा पाठ अवश्य करने वाले हैं, हम किसी पर ब्लेम लगाएंगे तो हमारा भाई बंधु है। और कोई व्यक्ति आया नहीं, मंदिर का व्यक्ति, तो किसी और को कह नहीं सकते। उन्होंने बात को छेड़ा ही नहीं कि मेरी सोने की चेन गुम गई है। कोई बात नहीं, शंका भी किसी पर नहीं की। चलो, वह सेठ जो घाटा लग रहा था ले गया चुरा करके, पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा ये आपने उचित नहीं किया, चाहे भले हम भूखे रह लेते पर आप चोरी करके लाए और मंदिर से चोरी करके लाए, सेठ जी से मांग लेते, याचना कर लेते तो मुझे संतोष होता। बोले सेठ जी के पास में पहले गया था, उन्होंने उधार दिया नहीं। बोले आपने बहुत गलत किया। तो उसे पत्नी को कहा मैं संकल्प लेता हूँ, मैं चोरी करके नहीं लाया, मजबूरी है, मैं सोने की चैनों की वापस कर दूंगा और मैं अभी पैसा चाहता हूँ और पैसा उधार कैसे मिले, तो चैन को मैं गिरवी रख देता हूँ, पैसा ले आऊँगा। और वह व्यक्ति उसी सेठ के पास चैन को गिरवी रखने के लिए चला गया और उधार पैसा ले लिया। सेठ ने अपनी चैन पहचान ली, फिर भी कुछ नहीं कहा, पैसा उधार दे दिया। पैसा उधार दे दिया, पैसा लेकर के आ गया। व्यापार उसने किया, ईमानदारी थी, मन में बेईमानी तो थी नहीं, भगवान की पूजा भक्ति करने वाला था। मन में ये बात तो थी मैंने गलत किया है, व्यापार किया। उसकी पत्नी भी बहुत मेहनत करती, पति का साथ देती। वह पत्नी केवल सुख में साथ देने वाली पत्नी नहीं थी, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसे पत्नी नहीं बनाया था, उसने पति का साथ निभाने के लिए पति स्वीकार किया था। क्योंकि आज की कुछ लड़कियां ऐसी सोचती हैं कि मेरे मन के यदि काम कर रहे हैं तो पति मेरे ही हैं, यदि मेरे मन का कहा नहीं करते हैं तो मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है, जिससे घर परिवार में बड़ी द्वंद्व हो रही हैं, विवाद हो रही हैं, बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। किंतु वह पत्नी भी ऐसी थी कि आप मेहनत करते हैं तो मैं भी आपके साथ दिन रात मेहनत करूँगी। मेहनत किया और 6 महीने हुए तो उन्होंने 6 महीने इतना पैसा कमा लिया कि जो सेठ जी से उधार लाए थे वह चुकाने के लायक पैसा इकट्ठा हो गया। और उन्होंने कहा, पत्नी ने अब दिया हो, बोले यदि मैं दे आता हूँ तो चैन तो नहीं कि वापस करूँगा और फिर मेरे पास व्यापार के लिए पैसा नहीं रहेगा, इसलिए 6 महीने और कमा लेती हैं तो उनका पैसा चुकाने के उपरांत चैन वापस कर दूंगा तो पैसे अपने पास हो जाएगा, तो मेरे व्यापार में फिर बन जाएगा, करता रहेगा। एक साल पूरा हो गया तो पति पत्नी दोनों सेठ जी के पास गए। सेठ जी से कहा, सेठ जी आपका पैसा हम चुकाने के लिए आई ब्याज सहित। सेठ ने चुका दिया, पैसा ले लिया और चैन सेठ ने वापस की। उन्होंने कहा आंखों में आंसू भर के, सेठ जी क्षमा करना,
ये चेन हमारी नहीं, ये चेन आपकी ही है। पैसा मुझे उधार नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने आपकी चेन चुराई थी और आपके पास ही मैंने गिरवी रखी है, ये चेन आपकी है। सेठ ने कहा क्षमा तुझे नहीं मांगना चाहिए, क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए। तो इतना साधर्मी होकर के भी मैंने तेरे पर विश्वास नहीं किया, पैसा उधार नहीं दिया। मेरे पास धन था, मैं तुझे स्वयं ही धन दे देता, बिना मांगे देता, ही मेरा कर्तव्य था। साधर्मी का कर्तव्य क्या होता है? अपना दूसरा भाई गरीब है, भूखा बैठा है और दूसरा भाई मौज मस्ती कर रहा है, ऐसा कैसा धर्मात्मा? गलती मेरी है, मुझे क्षमा करना, तू क्षमा मत मांग। तो बात ये है कि महाराज जी का कहना था कि ऐसे प्रसंग यदि समाज में रहती हैं कि जो व्यक्ति गुप्त रूप में सहायता करने तैयार रहते हैं, उसकी इज्जत उछाल करके सहायता अपने की, अरे उसके बच्चे गरीब पढ़ नहीं पाए, मैंने पढ़ाए थे, उनके बच्चों को मैंने पाला है, उनके लिए ऐसा किया है, किसकी पगड़ी उछाल करके सहायता की। तो क्या सहायता की? सहायता ऐसे करो, दाएं हाथ से सहायता करो तो बाएं हाथ को मालूम नहीं चले किसकी सहायता की जा रही है। या कई महिलाएं भी ऐसी हैं, वैसे महिलाएं अपनी बात को कह देती हैं मैंने वहाँ किया, ऐसा किया, वैसा किया, किंतु ऐसी महिला भी जैन समाज में हमने देखी, जो महिला अपने स्वयं के जुड़े हुए द्रव्य को ये अथायोग स्थान पर खर्च करती हैं, उनका कोई शौक नहीं है, मुझे खर्च नहीं करती हैं, पति को संगत कर दिया, मेरा जला हुआ पैसा है, मैं उस गरीब की सहायता करना चाहती हूँ, आपकी अनुमति है? बोले ठीक है, मेरी अनुमोदना कर दे। ऐसे कई पुरुष भी। और तो और आपको आश्चर्य होगा, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने जेब खर्ची का पैसा इकट्ठा कर लिया, 10-5 हज़ार 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठा भी कर लिया, ऐसे बच्चों के मन में भी भावना कि मैं अपने पैसे को कहीं धर्म के कार्य में, किसी की सेवा में, सहायता में, सहयोग में लगाऊं, तो ऐसे संस्कार जिस समाज में होते हैं वह समाज कभी विपन्न नहीं होता, वो समाज में धर्म की भावना कभी डाउन नहीं होती, भावना आगे बढ़ती चली जाती है। तो शाबा का ये भी कर्तव्य है, एक दूसरे का ध्यान रखे। यदि मैंने भोजन कर लिया है, ऐसा तो नहीं पड़ोसी भूखा बैठा हो, यदि वह भूखा बैठा है तो उसको बुला कर के भैया पहले तू भोजन कर, हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। 2 रोटी हैं तो एक ही रोटी दोनों खा लेंगे, कोई बात नहीं है, परंतु मिल करके रहेंगे। और प्रेम में वो शक्ति है कि जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का पुण्य का संवर्धन होगा और दोनों के लिए अपने अपार होगी। तो इस प्रकार समाज में ऐसे परोपकार के कार्य भी होना चाहिए। जिनके पास जितनी सामर्थ्य है, ज़्यादा है तो ज़्यादा परोपकार करो, कम है तो कम करो, किंतु करना अवश्य चाहिए, उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। और जो ऐसे परोपकार करता है उसके जीवन में ऐसी विपन्न अवस्था कभी आती ही नहीं। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शिवकोटि मुनिराय द्वारा विरचित रत्नवाला ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस श्लोक नंबर 37 तक देख लिया था। 36-37 कल 2 श्लोक ही देखे थे। 38वें श्लोक को आज देखते हैं, जिसमें आचार्य महोदय श्रावक की व्रतों का जो पूर्व में कथन किया था 5 अणुव्रतों का, उन 5 अणुव्रतों के सहयोगी व्रत सहभुवा व्रत सप्तशील व्रत होते हैं, उनके संबंध में यहाँ पर कथन कर रहे हैं। आगे पुनः 5 अणुव्रत और 7 शील व्रतों का स्वरूप भी संभव है आचार्य महोदय कहेंगे। तो 38वें श्लोक को देखें। इसके पूर्व यदि किन्हीं महानुभावों को 1 से लेकर के 37वें श्लोक तक कहीं कोई भी अर्थ के समझने में प्रतिकूलता अनुभव होती हो, या कोई शब्द अटक रहा है जिसका अर्थ स्पष्ट हृदयंगम नहीं हो पा रहा है, तो आप पूछ लें, उसके उपरांत 38वां काव्य प्रारंभ करना चाहिए। व्रतशीलानि यान्येव व्रतशीलानि यान्येव व्रतशीलानि यान्येव व्रतशीलानि यान्येव रक्षणीयानि सर्वदा रक्षणीयानि सर्वदा रक्षणीयानि सर्वदा रक्षणीयानि सर्वदा एके नैकेन जायन्ते एके नैकेन जायन्ते एके नैकेन जायन्ते देहिनां दिव्य सिद्धया
देहिनाम दिव्य सिद्धया, देहिनाम दिव्य सिद्धया। पढ़िए। बहुत सुंदर। शब्दों का अर्थ देखते हैं, पुनः बाद में विशेष अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। व्रत, व्रत किसे कहते हैं? आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वसूत्र में व्रत की परिभाषा दी। हिंसा नतस्तेय और ब्रह्म परिग्रह व्रतिर व्रतम। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इन 5 पापों से व्यक्ति का नाम व्रत कहलाता है। ये व्रत 5 होते हैं। साधकों के जीवन में वे व्रत अनुरूप से होते हैं और साधकों के रूप में, मुनराजों के जीवन में भी महाव्रत रूप में होते हैं। हिंसा का मनसा वाचा कर्मणा त्याग करना वह अहिंसा व्रत है। संपूर्ण त्याग अहिंसा व्रत। एक देश त्याग हिंसा का अहिंसा अणुव्रत। असत्य का एक देश त्याग करना सत्यानुव्रत और सत्य का समग्र त्याग करना सत्य महाव्रत। चोरी का एक देश त्याग करना यानी स्थूल चोरी का त्याग करना अचौर्य अणुव्रत और चोरी का संपूर्ण त्याग करना अचौर्य महाव्रत। अब्रह्म का एक देश त्याग करना ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अब्रह्म का सकल देश त्याग करना ब्रह्मचर्य महाव्रत। परिग्रह का एक सीमांकन करना, परिग्रह की मर्यादा करना, एक परिमाण बांध लेना, वह परिग्रह परिमाण अणुव्रत और समग्र परिग्रह का त्याग करना वह अपरिग्रह महाव्रत। इस प्रकार ये 5 व्रत होते हैं। शीलानी, शीलव्रत 7 होते हैं। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रतिव्रत, ये 3 गुणव्रत हैं। 4 शिक्षाव्रत सामायिक, प्रोषदोभाष, भोगो भोग परिमाण और संलेखना। या सामायिक प्रोषदोभाष, भोगो भोग परिमाण और तिथि संभाग। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने संलेखना व्रत को 12 व्रतों के अतिरिक्त रखा है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने संलेखना व्रत को इन 12 व्रतों में ही समाहित किया है। तो ये 7 शील होते हैं। व्रत शीलानी यानी एव, यानी माने जो कोई भी, जितने भी हैं, रक्षणीयानी सर्वदा, उन सभी व्रतों की सदैव रक्षा करना चाहिए। धन का लोलुपी, इच्छुक, वांक्षी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वह धन की रक्षा करता है। अपने परिवार की रक्षा करने का इच्छुक अपने परिवार की रक्षा करता है। धर्म का इच्छुक धर्म धर्मात्मा की रक्षा करता है और अपने संयम के व्रतों की रक्षा करने का इच्छुक अपने व्रत और संयम की रक्षा करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्रावक को अपने 5 अणुव्रत और 7 शील व्रतों की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। एके नेकैन जायन्ते, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये व्रत इस आत्मा को परमात्मा बनाने में कारण हैं। व्रतों का पालन करने से वह जीव पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्य का अर्जन करता हुआ मोक्ष मार्गी बनता है और वह पुण्य मोक्ष मार्ग बनता है, उस पर आत्मा गमन करती हुई मोक्ष तक पहुंच जाती है। तो यह बताया ये सभी मोक्ष के कारक हैं। व्रतों के माध्यम से संवर होता है, व्रतों के माध्यम से निर्जरा भी होती है और परंपरा से मोक्ष के कारण है। व्रतों के माध्यम से 700 पुण्य का वंद भी होता है। तो इस प्रकार यहाँ बताया। और एक बात और कह रही है, एकेन 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 एकेन, एक एक व्रत के द्वारा भी, एकेन व्रतेन जायन्ते, प्राप्त करते हैं। भव्य जीव एक एक व्रत का पालन करके भी प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? देही नाम दिव्य सिद्धया, वह संसारी प्राणी दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। यदि एक एक व्रत का पालन किया है तो एक एक व्रत का पालन करने से भी वह दिव्य शरीर को प्राप्त करता है, देव अवस्था में उत्पन्न होता है, देव अवस्था प्राप्त होती है और वहाँ पर अनेक प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। रत्नगंडक शाखाचार में आचार्य महोदय ने 5 अणुव्रतों का
पालन करने वाली एक एक अनुव्रत में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताई। मातंगो धन दिवस्य वार्षेण सतः पर नीली यश संप्राप्ता पूजातिशय उत्तमम। मातंग जो चांडाल था, जो फांसी लगाने का कार्य करता था, शूली पर चढ़ने का काम करता था, आष्टांगिक पर्व में राजा महाबल ने घोषणा करा दी थी कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा, किंतु राजा के पुत्र जो मांसाहारी था उसने हिंसा की। कहीं उद्यान में जाकर के किसी बकरी को मार करके खाया। ये चर्चा वह बाग का माली और मालिन आपस में कर रही थे। उसी समय गुप्तचरों ने उस चर्चा को सुन लिया, आकर के राजा से कहा। राजा ने उसे बुलाया और डराया धमकाया, झूठ बोलोगे तो तुम्हें अभी दंड दिया जाएगा, सत्य सत्य बोलो क्या है। उसने कह दिया, आपके पुत्र ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, बकरी को मारकर मांस खाया, उसकी हड्डियाँ वहाँ पर उद्यान में दबा करके ज़मीन में गाड़ के रख दी। राजा कुपित हुआ कि मेरा बेटा ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है और आष्टांगिक पर्व में भी वह हिंसा करता है, मांसाहार करता है। बहुत कुपित हुआ, आदेश कर दिया इसे सूली पर चढ़ा दो, फांसी की सजा दे दो। उसकी फांसी सजा देने के लिए वहाँ नगर के चांडाल को बुलाया। उसका नाम था यमपाल। यमपाल चांडाल ने एक बार मुनि महाराज से व्रत लिया था, अहिंसा व्रत, कि चतुर्दशी के दिन तो मैं कम से कम जीव हिंसा नहीं करूँगा और शनि शनि अन्य हिंसा का भी त्याग करूँगा। अब जो उस राजा के सैनिक चांडाल के पास गए, चांडाल समझ गया कि राजा के सैनिक आ रहे हैं, संभव है किसी को फांसी की सजा देनी होगी, इसलिए वह अपने घर में छुप गया। उसकी पत्नी से कहा, वो कहाँ है मातंग? तो कहने लगी, वो तो आज बाहर गए हैं। वह सैनिक कहने लगे, अरे तेरा पति तो दुर्भाग्यशाली है, अभागा है, जो आज बाहर चला गया। आज तो राजकुमार को फांसी देनी थी, राजपुत्र के शरीर पर कितने आभूषण वस्त्र गहने आदि थे, सब प्राप्त हो जाते और आपकी तो जन्म जन्म की वह दरिद्रता निर्धनता दूर हो जाती।